राधे श्याम। राधे कृष्णा। सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान सबका भला करें। तो क्या बताया वृंदावन धाम में भगवान कहता है यशोदा मैया से, 8 पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो जो वो वंशी वट है वो आज भी वृंदावन में विराजमान है, जिस वट के नीचे भगवान ने रासलीला रचाई थी। और उस वंशी वट की क्या खासियत है, उस वंशी वट में हम जाएंगे और दंडवत प्रणाम करेंगे और भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का नाम लेंगे और अपना ये दाहिना कान लगा के सुनेंगे ना, तो उस वंशी वट में से ढोलक, मृदंग, ताल, पखावत, पायजेब, चिमटा, झाल और मुरली, इन सभी की आवाज आएगी। और एक बार सुनने के बाद फिर अगर हम दोबारा सुनते हैं तो अलग आवाज आएगी, तीसरी बार सुनेंगे तो अलग आवाज आएगी, यानी कि हर बार कुछ नया होगा। तो इसलिए बताते हैं आज भी उस वंशी वट में जाएंगे तो आंख बंद करके जैसे ही हम कान लगाएंगे तो वही ध्वनि सुनाई देगी। तो द्वापर युग में भगवान ने जब रासलीला रचाई थी तो उस पेड़ ने उसी समय वो कैच कर ली थी, वो सारी की सारी आवाज़ें जो आज भी सुनाई देती हैं और भगत लोग सुनते हैं। तो वृंदावन से कम 40-50 किलोमीटर दूर नंदगांव के पीछे एक कदम खंडी है, वहाँ पर वन है। आज भी वहाँ पर वन है, जो का त्यों है, जैसा द्वापर युग में था वैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी वैसा ही है। तो वहाँ पर एक संत रहते थे, उस संत का नाम था नागा बाबा, और झाड़ियों के बीच में बैठ के वो भजन करते थे श्री कृष्ण भगवान का और राधा रानी का। तो काफी समय हो गया, बीत गया। तो एक दिन जैसे ही वो भजन पर उठ के और झाड़ी में से सोच के लिए जाने लगे तो उसकी बड़ी बड़ी लटाएं थी, वो झाड़ियों में चारों तरफ उलझ गई, उसको उससे निकला ही नहीं गया। ये अभी की बात है, कुछ साल पहले की बात है ये नागा बाबा की। और ये है गैवरवन से शायद 4-5 किलोमीटर होगा कदम खंडी वन। तो वो नागा साधु कहीं नहीं गया, उसकी लटा जैसे उलझी ना वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तो वहां पर ग्वाले गैया चराते थे, वो बोले बाबा ले हम आपकी लटा सुलझा दें। तो नागा बाबा क्या कहता है, जिसने लटा उलझाई है वही सुलझाएगा। तो बोले ग्वाले बाबा किसने उलझाई है? बोले श्री कृष्ण भगवान ने ही उलझाई है लटा, ठीक है, और वही सुलझाएगा, मैं यही खड़ा रहूंगा। तो 4-5 दिन बीत गए, ना तो वो भोजन खाए ना वो भजन करे और श्री कृष्ण भगवान की बाट देखे। तो श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से कहते ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना, चाहे वहां पर जाके देख लेना। बरसाना के पीछे नंदगांव के पीछे कदम खंडी है, गैवरवन के पास में ही। तो श्री कृष्ण भगवान राधा जी ये कहता है, आगे राधा जी मेरे को कहीं जाना है, कोई भगत बुला रहा है मेरे को, मैं जा रहा हूँ। तो राधा जी कहती है भगवान मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो भगवान कहता ना तू मत जा, वो मेरा ये काम है। ठीक है, तो भगवान चला गया। अब भगवान चला गया तो वेश बदल के गवाला रूप में चला गया भगवान, और साधु के पास चला गया, नागा बाबा के पास। बोला बाबा ला मैं आपकी लता सुलझा देता हूँ। तो नागा बाबा बोला अग नहीं बेटा नहीं, ये तो हमारे मनमोहन गिरधारी ने उलझाई है लटा, वही सुलझाएगा। तो भगवान बेस बदल गया था। भगवान कहता बाबा मैं ही हूँ वो भगवान गिरधारी, मैं ही तो हूँ। बोला तू है तो अपना उसी रूप में आ जा। बोला अच्छा। तो भगवान उसी रूप में आ गया, अपना मुरली मनोहर लाल। और भगवान जैसे ही लटा सुलझाने लगा, नागा बाबा कहता है भगवान 1 मिनट रुक जा, हाथ मत लगाना मेरी लटाओं को। भगवान बोला क्यों?
कैसे नहीं, जिस युगल सरकार का मैं ध्यान धरता हूं, प्रिया प्रीतम जोड़ा के साथ में आके है मेरी लटाओं को सुलझाओ। एक तरफ से तू लटा सुलझा, एक तरफ से राधा रानी, एक तरफ से प्रिया, एक प्रीतम। तो भगवान बोले अच्छा, तो थोड़ा वेट करो, मैं राधा जी को बुला के लाता हूँ। तो भगवान राधा जी के पास गए। राधा जी ये बोले भगवान, अगर राधा जी आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। राधा जी बोले अगर मैं पहले कहती थी ना, अगर मेरे को साथ ले चल, तेरे से अकेले से काम नहीं बनेगा। तो भगत ऐसे हो जाते हैं, अकेला भगवान को भी पसंद नहीं करते, युगल सरकार को पसंद करते हैं, युगल जोड़ी को। तो राधा जी और भगवान गए, और राधा जी अपने हाथों से खीर बना के ले गई। बाबा कई दिन से भूखे हैं, तो खीर बना के ले गई। जाके भगवान ने और राधा जी ने नागा साधु की लटा सुलझाई और उसको बाहर निकाला, और राधा जी ने और भगवान ने खीर का प्रसाद खिलाया। तो आज भी वहाँ पर खीर का प्रसाद मिलता है। नागा बाबा की वहाँ पर समाधि है, जो कोई भी मन्नत मांगता हो पूरी होती है वहाँ पर। और अनेकों समाधियाँ भी हैं और संतों की, लेकिन नागा साधु का वो स्थान है, उसको बोलते हैं कदम खंडी। तो आज भी वहाँ पर बहुत गहरा वन है, और एक छोटा सा सरोवर है, बिल्कुल बिल्कुल काला पानी है वो, बिल्कुल काला कलर है पानी का, कृष्ण भगवान की तरह। और जिस पेड़ पे भगवान ने मुरली बजाई थी वो पेड़ आज मौजूद है वहाँ पर। और वहाँ पर जैसे हम कदम खंडी में गैवर वन से निकल के कदम खंडी में कदम रखेंगे अपने कदम, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है वहाँ पर, एकदम पता नहीं शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, और भक्ति का और भगवान के नाम का आनंद आनंद सा छाने लगता है वहाँ पर। आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर खुली आंखों में ही भगवान का आभास होने लगता है, दर्शन होने लगते हैं। तो ये आज का विचार कदम खंडी, कल का विचार था हमारा गैवर वन का, आज कदम खंडी का विचार था, और वंशी वट का। तो वंशी वट वृंदावन में जहाँ पर आज भी रात को रासलीला होती है, लेकिन इन आँखों से नहीं देखा जाता, वो इन आँखों से देखा जाता है जो गुरु महाराज जी ये तीसरा नेत्र खोलते हैं ना, शंकर भगवान वाला, उन नेत्रों के द्वारा देखा जाता है। आप भी देख सकते हो अगर आप चाहो, ऐसे नहीं अगर हम जाके वृंदावन रासलीला देखेंगे, ऐसे नहीं, पहले गुरु धारण करना पड़ता है, फिर भगवान से प्रेम करना पड़ता है, और फिर इच्छा चाहत मन में आती है, तब जाके अंदर तड़फ होती है, तब इंसान आगे बढ़ता है, भगवान उसकी तड़फ को देखते हैं। तब जाके इन आँखों में प्रेम का नशा छा जाता है। जर्रे जर्रे में जाके भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की है। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई घी का कटोरा लिए पीछे जा रहे। प्रभु ऐसे तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे है। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को दूर, तूने शकल बनाई सवान की, मुझे और निउड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव महाराज जी रोटी पका रहा था, भगवान कुत्ते के रूप में आ गया और मुंह में रोटी उठा के भाग गया भगवान। तो नामदेव के पीछे पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु ऐसे तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना की मुँह से छुपा रहे हैं। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को दूर, तूने शकल बनाई है सवान की, मुझे और नहीं उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान करी। तो सूझ वाली आंखें होती हैं प्रेम की आंखें। तो वृंदावन हमारा जो धाम है, पूरा का पूरा ब्रज, आज भी वहाँ पर ब्रजवासियों के हाथों की रोटी खाना पसंद करता है हर कोई। वहाँ पर देश विदेश से आते हैं ना जो, तो वो भी साधुओं की तरह ब्रजवासियों के घर के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैया जैसे आपने भगवान को भोजन खिलाया ऐसे ही हमको खिला दे, चाहे एक टुकड़ा ही मिल जाए है। तुलसी जग में आके कर लीजिए दो काम है, देने को टुकड़ो भलो, लेने को केवल हरि नाम, केवल हरि नाम है। वो तेरी मर्जी के बिना ना एक पत्ता तक हिलता, तेरी मर्जी के बिना ना एक पत्ता तक हिलता,
तेरी रजा मरजा नहीं तो यहाँ कुछ भी ना मिलता। वो तेरी रजा मरजा नहीं तो यहाँ कुछ भी ना मिलता। वो नहीं तेरे बिना ना कोई और करतार। वो मेरे सावळे सरकार तेरी लीला परम्पार। सावरे 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 सावरे। भक्तों, भगवान से प्रेम करना जारी रखना और लाइक शेयर करना भी जारी रखना। राधे कृष्णा है। भगवान सबका भला करे। और इसीलिए कहते हैं वृंदावन सावन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सावट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम है। कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन सावन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सावट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जिसका शंकर भगवान भी दीवाना है? जिसके हर कोई दीवाना है। राधे कृष्णा, सीताराम। और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखना। राधे श्याम। राधे श्याम।